नमस्कार, आप देख रहे हैं दी बोनस और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। पासबुक द सेविंग शो में आपका बहुत स्वागत है। खेत में बुआई का समय हो और खाद बीज खरीदने के लिए पैसे की कमी पड़ जाए तो किसान के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। ऐसी जरूरत के समय किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी काफी काम आता है। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए खेती और उससे जुड़ी जरूरतों के लिए समय पर कर्ज की सुविधा मिलती है। और अगर किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा गलत जगह इस्तेमाल किया या बकाया समय पर नहीं चुकाया तो क्या नुकसान हो सकता है। आज के पासबुक द सेविंग शो में हम यही सब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ऑन द शो में आपके लिए क्या खास है उस पर हम नजर डालते। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए कितना फायदेमंद है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। वहीं इसका सही इस्तेमाल जो है वो कैसे किया जा सकता है, अगर गलत इस्तेमाल कर दिया तो क्या नुकसान इसके हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। वहीं किसान गोल्ड कार्ड, इसके बारे में भी बात करेंगे। जब किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बात हो रही है तो किसान गोल्ड कार्ड को डिस्कस करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड का बकाया समय पर चुकाना क्यों जरूरी है और इन केस अगर आपने बकाया समय पर नहीं चुकाया तो क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, क्या परेशानी खड़ी हो सकती है, वो भी डिटेल में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं बागपत के किसान रामलाल चौधरी ने क्या गलती कर दी। बागपत के किसान रामलाल चौधरी के पास खेती की 10 बीघा जमीन है। फसल की बुआई के लिए उन्हें समय समय पर खाद, बीज और कीटनाशक खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए रामलाल ने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड ले लिया। कुछ साल तक तो सब कुछ सही चला, लेकिन एक बार उन्होंने केसीसी की रकम घर की दूसरी जरूरतों में इस्तेमाल कर दी और केसीसी की बकाया राशि का समय पर भुगतान भी नहीं कर पाए। ब्याज पर ब्याज जुड़कर रामलाल पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। आज हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं बैंकिंग एक्सपर्ट और लोन फॉर एमएसएमई के फाउंडर अमित कुमार तनवर जी, जो बताएंगे किसान क्रेडिट कार्ड के फायदे, इसका सही इस्तेमाल और भुगतान में देरी पर नुकसान कैसे भारी पड़ सकता है। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, अभी हमने जो कहानी दिखाई अपने दर्शकों को, इस कहानी से अगर हमें सीख लेनी हो और क्या गलती ऐसी रामलाल चौधरी ने कर दी उस पर अगर नज़र डालें तो मुझे लगता है कि क्योंकि ऐसे कई बार ऐसा होता है कि किसान जिनके पास सही समय पर पैसा अगर नहीं उपलब्ध हो पाता है या फिर कई बार ऐसा होता है कि उनको खाद या बीज अगर लेना होता है तो किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। रामलाल चौधरी की गलती से क्या सबक लें? देखिए अंजलि जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। हम जब रामलाल चौधरी जी की बात करते हैं उससे पहले दो टर्म मैं आपके जो है दर्शकों को स्पेसिफिकली समझाना चाहूंगा। पहली तो है कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, क्योंकि इसका बार बार जिक्र आने वाला है इस पूरे शो में। तो जो है मैं एक स्पेसिफिकली ये टर्म बताना चाहूंगा। एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन क्या होते हैं, ये पहले हम दो इनको थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं। वर्किंग कैपिटल को आप ऐसे समझिए कि आपके पास एक कार है, आपको उसमें पेट्रोल डालना है, पेट्रोल खरीदने के लिए जो है पैसा चाहिए, वो एक तरीके से आपका वर्किंग कैपिटल है। अब इसको बिजनेस पर अप्लाई करें। बिजनेस में जो है डेली के रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं उनको चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो वर्किंग कैपिटल है। सिमिलरली अब इसको इस बात को जो है अप्लाई करते हैं किसान के ऊपर। जैसे रामलाल चौधरी जी हैं, आपको खाद के लिए पैसा चाहिए, आपको जो है बीज खरीदना है, आपको पेस्टिसाइड खरीदना है, आपको फ्यूल लेना है, या फिर आपको लेबर को लेकर के आना, लेबर को तो सेम डे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये जो सारे खर्चे हैं ये एक तरीके से किसान का, फार्मर का जो है वर्किंग कैपिटल है, और वर्किंग कैपिटल के लिए जो है पैसा चाहिए। केसीसी नाम का जो किसान क्रेडिट कार्ड है, ये प्रोडक्ट ही जो है वो इस वर्किंग कैपिटल के गैप को पूरा करने के लिए बनाया गया। पहले किसान भागता था सूदखोर के पास, तो सूदखोर के पास ना जाकर के सरकार ने उसको एक सस्ता, टिकाऊ, बेहतरीन विकल्प दिया है किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से। और ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। कैसे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब मैं दूसरी टर्म पे आता हूँ, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। देखिए, दो तरीके के लोन होते हैं सामान्यतः। जैसे आपने कार लोन लिया, कार लोन है एक लॉन्ग टर्म लोन है, 5 साल, 7 साल, 10 साल तक के लोन अवेलेबल है। इसी तरीके से कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, उनमें भी जो है आपको जो है लंबे लोन मिलते हैं। जैसे आप कोई फिक्स एसेट खरीदना चाहते हैं, 1 साल से, सामान्यतः आप ऐसे समझ लीजिए कि 1 साल से ज्यादा का अगर टेन्योर है तो वो लॉन्ग टर्म लोन में आएगा, और 1 साल के अंदर का अगर टेन्योर है तो वो जो है आपका शॉर्ट टर्म में आएगा।
किसान क्रेडिट कार्ड एक शॉर्ट टर्म रिवॉल्विंग फैसिलिटी प्रोडक्ट है। ये रिवॉल्व करता है। दैट मीन्स कि आप इसमें कभी भी पैसा डाल सकते हैं, कभी भी पैसा इससे निकाल सकते हैं, जो भी आपकी लिमिट है। मान लो आपकी 2 लाख की लिमिट है या 3 लाख की लिमिट है, जितनी भी आपकी लिमिट है, आप लिमिट के हिसाब से उसके अंदर पैसा डालते रहिए। आपने अपनी फसल का जो है पैसा काटा, फसल काटी, पैसा आया, आपने जो है अपने केसीसी में जमा कराया। अब आप उस पैसे को पुनः भी जो है दोबारा भी जब आपको जरूरत पड़े तो तब आप जो है विड्रॉ कर सकते हैं। किन पर्पज से कर सकते हैं वो मैंने बता दिया। तो ये 2 टर्म जो है आपके जो है दर्शकों के लिए बतानी बड़ी जरूरी थी। अब हम रामलाल चौधरी जी की बात कर लेते हैं। चौधरी साहब ने वही गलती की जो एक तरीके से हर बिजनेसमैन या जो है एक फार्मर सामान्य तो जब जरूरत पड़ती है, अचानक ही बोझ पड़ता है तो वो गलती में कर लेता है। बहुत से किसान क्या है कि आज की तारीख में इस फैसिलिटी का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। अब ये एक दुरुपयोग का मामला जो है हमारे सामने आया। जब आपको पैसा दिया गया वर्किंग कैपिटल के लिए, कौन से वर्किंग कैपिटल के लिए? खेती के वर्किंग कैपिटल के लिए। आपको जो है पैसे का इस्तेमाल किस चीज में करना था? खाद में करना था। आपको फ्यूल खरीदना था, डीजल वगैरह जो है, तो उसके लिए करना था। आपको लेबर को देना था, आपको जो है बीज खरीद के लाना था, पेस्टिसाइड लाना था। फिर जब आपकी फसल कट गई और मान लो कुछ दिन आपको जो है अपने पास रखनी पड़ती है, जैसे पैडी वगैरह की जो फसलें होती हैं, इस टाइप की जो फसलें हैं, वो एकदम नहीं आप बेचना चाहते, आपको लगता है रेट बाद में बेटर मिलेगा, कुछ दिन आपको होल्ड करना, तो उस टाइम के लिए जो भी जो है वो इस पैसे का जो है इस्तेमाल आ जाता है, क्योंकि इस बीच में खर्चे थोड़ा ना रुकेंगे। आपने एक फसल काटी, दूसरी फसल जो है आपकी आने वाली है, तो उसके बीच में उसको बोने के लिए, सारी चीजों के लिए लागत लगेगी, उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा इस्तेमाल करेंगे आप। तो अल्टीमेटली पैसा कुछ टाइम बाद आएगा, कटने हार्वेस्टिंग होने के बाद भी। तो यहाँ पर जो है किसान को इस तरीके से इसको जो है इस्तेमाल करना था। अब इन्होंने क्या किया? पर्सनल नीड आ गई। आपके घर में शादी है बेटी की या कुछ और, बेटे की भी हो सकती है, आज की तारीख में सभी में खर्चे खूब हो रहे हैं, तो बेटा हो या बेटी, एंड उसके या फिर जो है आपने जो है कोई और पर्सनल रिक्वायरमेंट थी, अचानक ही किसी ने घर में सदस्य ने डिमांड की कि एक मोटरसाइकिल होनी चाहिए या कार होनी चाहिए या कोई और चीज होना चाहिए, और आपने अपने किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ये सोच करके कि इसमें तो जो है ब्याज बड़ा सस्ता है और चुका देंगे, फसल आएगी चुका देंगे, ये सोच करके आपने जो है पैसा इस्तेमाल कर लिया। अब ये पैसा इस्तेमाल तो आपने कर लिया, जिस पर्पज के लिए पैसा दिया गया था वहां पर तो लगा नहीं, जहां से आपको रेगुलर पैसा आ रहा था जो वहां, वो तो आपने जो है किया नहीं। तो इस वजह से रामलाल चौधरी जैसे लोग जो है खता कर बैठते हैं, और ये खता की वजह से जो है ब्याज पे ब्याज भी लगना शुरू होता है, क्योंकि टाइम से जो है भर नहीं पाते। साल में केसीसी को एक बार डेबिट क्रेडिट जीरो करना होता है, यानी कि अगर आपने 3 लाख रुपए आज की डेट में निकलवाए तो नेक्स्ट जो है आपको जो है 1 साल पूरा होने के अंदर अंदर उसके जो है 3 लाख रुपए आपको वापस जो है जमा करने पड़ेंगे। अगर 3 लाख की लिमिट है, 2 लाख की है तो 2 लाख करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो है आपको जो है इसमें एक साइकिल को मेंटेन करना पड़ता है। तो ये इन्होंने मेंटेन किया नहीं, ब्याज आया, ब्याज भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जो है आपने जो है इधर उधर से और भी पैसा उधार लिया होगा, केसीसी का चुका देंगे बाद में। अब ये साथ क्या हुआ कि रामलाल चौधरी जी का अकाउंट हो जाएगा एनपीए, और एनपीए होते ही अब नया बैंक लोन भी नहीं मिलेगा, ऊपर से बैंक जो है रिकवरी के लिए आएगा। तो इन्होंने जो है क्लासिक जो है गलती की। और एक सबसे बड़ा नुकसान, अगर आप साल भर के अंदर केसीसी को जीरो कर देते हैं, उसका पैसा भर देते हैं और फिर दोबारा से ड्रॉ करेंगे, तो आपको 3% की सब्सिडी मिलेगी। वो आप किस केस में 3% की सब्सिडी भी नहीं ले पाए। बिल्कुल तो ये सर, इन्होंने जो लेकिन है अगर हम बात नुकसान करें, किया। जैसे कि आपने बताया कि खाद बीज के लिए या फिर कुछ पर्सनल यूज के लिए भी केसीसी का इस्तेमाल कुछ किसान जो है कर लेते हैं, तो क्या पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल ना करें, ओनली खाद बीज के लिए, या फिर जैसा कि आपने कहा कि लेबर के लिए, अगर लेबर को सेम डे अगर पेमेंट देनी है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाए? मैम आपके क्वेश्चन को मैं एक बार फिर दोबारा से जो है एलेबोरेट करता हूँ। कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी फार्मर है, किसी भी आप जो है लोन प्रोडक्ट को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो लोन प्रोडक्ट आपको जो है जो उसका इंटेंडेड यूज है उसी के लिए पैसा इस्तेमाल होना चाहिए। आपको जो है पैसा दिया गया, किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया कि भाई आप अपना जो है बीज खरीद लीजिए या फिर आप तेल खरीद लीजिए, पेस्टिसाइड्स, मतलब एक तरीके से किसानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, और आपने उस पैसे का इस्तेमाल कर लिया अपने पर्सनल यूज में।
अब वो पैसा जो है जहां पर लगना चाहिए था वहां पर नहीं लगा, तो ये वायोलेशन हो गया एक तरीके से जो है किसान बिल्कुल, क्रेडिट तो कार्ड का। किसानों को यही सलाह है कि अगर केसीसी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसका उल्लंघन जो है वो आप ना करिए। टर्म्स एंड कंडीशंस का उल्लंघन ना कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल, तो उल्लंघन इसमें नहीं किया जाता। सर, केसीसी में किसानों को कौन-कौन सी प्रमुख ऐसी सुविधाएं हैं जो मिलती हैं और साथ ही कौन से कृषि या अलाइड एक्टिविटीज के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है? देखिए, अगर सुविधाओं की जहां तक बात है, इसमें जो है 3-4 तरीके की मैं जो है पॉइंट गिनाना चाहूंगा। सबसे पहला तो है सब्सिडी। बहुत ही सस्ता आपका इंटरेस्ट रेट है। सामान्य थे 7% का, 7% का इसमें जो है इंटरेस्ट रेट चलता है, और गवर्नमेंट उसमें भी 3% की आपको जो है किसान को रियायत देती है। तो यानी कि अगर आपका जो है 7% का है, तो अगर टाइम से आप भर देते हैं, अपना अकाउंट प्रॉपर जो है मेंटेन करते हैं, तो आपको जो है 3% की सब्सिडी मिलने के बाद मात्र 4% का आपका जो है इंटरेस्ट रेट जो है चलता है। ठीक है। तो अगर आपका 2 लाख का है तो 4 दूनी 8, आपका जो है मोटा मोटा 8,000 रुपए का ब्याज बनेगा उस केस में। देन अगर मैं दूसरी टाइप की बात करूं तो ये रिवॉल्विंग फैसिलिटी है। जैसा कि मैंने अभी बताया भी था कि भाई ये फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन एक तरीके से बैंक आपको देता है, रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी है। आप इसको रिवॉल्व कर सकते हैं। आपने आज जो है 2 लाख रुपए अपने किसान क्रेडिट कार्ड में जमा करा दिए, आपका अभी साल भर कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 महीने बाद आपको फिर रिक्वायरमेंट पड़ी, आप 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लीजिए। तो रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी है। आप जो है जीरो करते रहिए अपने अकाउंट को, या बीच में थोड़ा सा पैसा डाला फिर वापस निकाल दिया, ऐसा सब कुछ कर सकते हैं। बीच में ब्याज भी आप बचा लेंगे। क्यों? क्योंकि जितना यूज करेंगे उसी के ऊपर ब्याज देंगे। देन इसमें कोलेटरल फ्री का भी है ऑप्शन। इसमें कोलेटरल फ्री का कैसे ऑप्शन है कि आपको जो है 1,60,000 रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन भी मिलता है किसान क्रेडिट कार्ड में। अब ये किसके लिए है? मान लो आपने किसी का जो है लीज पर जमीन ले ली, आप बटाईदार बन गए, टेम्परेरी आप जो है आप ये जो है किसी की जमीन लेकर के खेती कर रहे हैं, तो तब भी आप जो है बैंक को अप्रोच करके आप जो है अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। देन एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो आपकी जो है चीजें हैं, आप पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 2 लाख रुपए तक का किसान क्रेडिट कार्ड बन सकता है। हाँ, उसमें कुछ शर्तें हैं, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे जहां पर जो है रिलेवेंट क्वेश्चंस आएंगे। और इंटरेस्ट सबवेंशन मैंने आपको बता ही दिया है कि इसके अंदर इंटरेस्ट सबवेंशन भी है। बिल्कुल। और सर, अगर एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो एलिजिबिलिटी जो है वो क्या हो सकती है, किन लोगों के लिए एलिजिबल है केसीसी? और साथ ही अगर हम बात करें छोटे किसानों की बात करें या सीमांत किसानों की अगर हम बात करें, क्या वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं? देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड जब हम बात करते हैं तो मैम इसमें स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे इंपॉर्टेंट उन्हीं को समझा है, जो छोटे किसान हैं, जिनकी छोटी जोत है, जिनके जो है आपस में जो है डिवीजन, फैमिली में डिवीजन होते रहे, और आज किसी के पास 5 बीघा, 10 बीघा, 20 बीघा, 50, 25 बीघा ऐसी जमीनें बची हैं, छोटी छोटी जमीनें बची हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिकली इसको जो है प्रोडक्ट को तैयार किया गया है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए। इसके अलावा जो है टेनेंट फार्मर्स हो गए, या फिर जो है आपके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टाइप के हो गए, वे भी जो है इस केस में जो है किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी ले सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो है एग्री रिलेटेड जो है काम कर रहा हो, ऐसा कोई वो ना हो। अब ये किस तरीके से लिमिट वगैरह बैंक्स डिसाइड करते हैं। देखिए, एक होता है पॉलिसी, एक होता है प्रैक्टिकलिटी। बैंक्स प्रैक्टिकली जो है प्रेफर करते हैं ऐसे किसान को क्रेडिट कार्ड देना जिसके नाम से अपनी खुद की कुछ जमीन हो, जोत उसके पास हो। तो इसमें जो है बैंक देखता है कि आपकी लैंड होल्डिंग कितनी है, आप किस टाइप की फसलें बोते हैं। अब जैसा अगर हम वेस्टर्न यूपी की बात करते हैं तो जो है गन्ने की फसल मुख्यतः होती है। हम जो है अगर हरियाणा की बात करते हैं और पंजाब की बात करते हैं तो वहां पे गेहूं और जो है आपका जो है पैडी यानी कि जो है चावल की जो है, राइस की जो है फसल जो है स्पेसिफिकली होती है। तो अलग अलग एरियाज में अगर हम कर्नाटका चले जाएं तो वहां पर जो है कोकोनट का आपका जो है बहुत बड़ा जो है काम मिलेगा। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से उसमें कितना गेस्टेशन पीरियड है, किस टाइप के उसमें जो है रिक्वायरमेंट पड़ती है, उनके हिसाब से जो है
आपको जो है लिमिट बनाई जाती है। और बिल्कुल। बैंक ये जरूर देखेगा कि भाई क्या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि आप गए और जाकर के बोले 5 लाख की लिमिट बना दो तो बैंक जो है 5 लाख की लिमिट बना बिल्कुल, देगा। यानी कि बैंक फाइनेंशियल जो देखेगा। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, सारी चीज़ें क्रॉस चेक होंगी और उसके बाद ही फिर आपको जो केसीसी है यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड आप उसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अब चलिए कुछ जो दर्शकों के सवाल हैं वो आ गए हैं। अमर उजाला दी बोनस के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी संख्या में दर्शकों के जो सवाल आए उनमें से कुछ सवालों को हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं। देखिए शामली से ही सवाल आया है, मोहन सिंह का ये सवाल है। इन्होंने पूछा है कि मेरे पास खेती की केसीसी बनवाने के लिए बैंक में कौन कौन से दस्तावेज देने जरूरी होते हैं? क्योंकि अभी तो हमने बात कर ली सर क्या इसकी एलिजिबिलिटी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे किसानों को पता ही नहीं होता है कि अगर उनको किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो कौन कौन सा आखिरकार उनको डॉक्यूमेंट देना होगा, कैसे ये बन सकता है और क्रेडिट लिमिट कैसे तय करनी है? मोहन सिंह जी, लगभग 7 करोड़ 72 लाख किसान आज किसान क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत भर में 10 लाख करोड़ का कर्ज जो है सरकार ने जो है ऐसे किसानों को दिया हुआ है किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। अगर आपको जो है मोहन जी इसके लिए अप्लाई करना है तो आपको आवेदन फॉर्म जो है भरना पड़ेगा। साथ में अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी जो है उसमें लगानी पड़ेगी। सेल्फ जो सर्टिफाइड कॉपीज होती हैं, पटवारी से अपने खसरा खतौनी जो है अपनी निकलवानी पड़ेगी सर्टिफाइड। उस ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी को आपको जो है बैंक को देना पड़ेगा। यही मुख्यतः जो है डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप कोई आईटीआर वगैरह भरते हैं तो जो है बैंक हो सकता है कि आपसे आईटीआर वगैरह की भी इंफॉर्मेशन मांगे। और अपने पास बैंक जो है आपका एक खाता खोलेगा और किसान क्रेडिट कार्ड लगभग 5 से 7 दिन में आपको इश्यू कर देगा, अगर सारी एलिजिबिलिटी कंडीशन सब ठीक है। हाँ, अगर आपका पुराना कोई एनपीए वगैरह का खाता है, आप पहले फ्यूचर पास्ट में जो है बनवा चुके हैं कि भाई अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया था, टाइम से इंटरेस्ट वगैरह नहीं भरा, तो हो सकता है कि बैंक आपको डिक्लाइन भी कर दे। तो इसलिए अपना क्रेडिट आपको जो है जो कंडक्ट है उसको जो है ठीक से बना करके रखना है। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल। तो डॉक्यूमेंट्स आपको पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया या फिर खसरा खतौनी हो गया, उसका आपको जो पूरी डॉक्यूमेंटेशन है वो सही से करनी होंगी। सारे दस्तावेज आपको बैंक को उपलब्ध करवाने होंगे ताकि जो भी आप केसीसी बनवाने के लिए जाएं तो कोई भी उसमें अड़चन ना आए। अगला सवाल अलवर से सुनील यादव का ये सवाल है। इन्होंने पूछा है कि अगर किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूरी इस्तेमाल अगर इनकेस अगर नहीं की जाती है तो क्या इस्तेमाल की गई जो रकम है उस पर ही ब्याज लगता है या फिर पूरी लिमिट पर लगता है? देखिए, मैं सुनील जी को बताना चाहूंगा कि सुनील जी, अगर आप ये ना एक तरीके की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी समझ लीजिए आप। जैसे एक बिजनेसमैन जितना जो है उसने जो है लिमिट बनवाई 5 करोड़ रुपए की, उसमें 1 करोड़ इस्तेमाल किया तो 1 करोड़ के ऊपर ब्याज देगा। ऐसे ही आपने अगर जो है 3 लाख रुपए का जो है अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया, मैं 3 लाख की बार बार रकम का नाम इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो सब्सिडी का अमाउंट है वो 3 लाख तक अवेलेबल होता है। तो सुनील जी, अगर आपका 3 लाख का क्रेडिट कार्ड है और आपने 1 लाख इस्तेमाल किया है तो आपको 1 लाख पर ही जो है इंटरेस्ट देना है, बाकी के 2 लाख पर नहीं देना है। बिल्कुल। अगला सवाल हम लेंगे, मधुबनी से सवाल आया, राकेश झा का ये सवाल है। हालांकि मुझे लगता है कि इसका जो जवाब है वो आपने दिया होगा, लेकिन मैं चाहूंगी कि नियम आप बता दें सर। क्या केसीसी से पशुपालन और डेयरी जैसे कामों के लिए पैसा लिया जा सकता है? वो आपने बताया था, लेकिन इसके जो नियम है क्या वो अलग अलग हो सकते हैं या फिर सेम नियम रहते हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं, देखिए किसान क्रेडिट कार्ड को जीओआई, आरबीआई और नाबार्ड प्रमोट करता है। इनका ये कंबाइन एक जो है उपक्रम है किसान क्रेडिट कार्ड। जब हम पशुपालन और डेयरी जैसे कामों के लिए जो है पैसे की बात करते हैं, बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री, इसके अंदर 2 लाख रुपए तक की लिमिट जो है बैंक्स ने जनरली डिफाइन की हुई है। अब कितने पशु हैं, किस टाइप का पशु है, गाय है, भैंस है, बकरी है, क्या है, आप जो है किस टाइप का पशु जो है रख रहे हैं, किस टाइप का आपका उत्पादन है, किस टाइप का आपकी रिक्वायरमेंट है, आप जो है कितना जो है आपको उसके लिए पैसा चाहिए, ये सारी चीजें बैंक जो है जाकर के चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, उसके बाद में डिसाइड करेगा कि पैसा दे सकते हैं या नहीं दे सकते। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आपने जो है जस्ट अप्लाई कर दिया और आपको जो है लोन मिल गया। अगर आप ईमानदारी से जो है अपना जो है प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनवा करके जो है केस लेते हैं तो 100% आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। तो अप्रूवल तभी होगा जब वेरिफिकेशन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही आपको जो पैसा है या जो लोन है वो मिल सकता है बैंक की तरफ से केसीसी के लिए। अब चलिए, अब देखिए बहुत आसान है,
अपनी जो सवाल हैं वो पूछने का, क्योंकि राकेश जी का सवाल हमने लिया, इसके अलावा सुनील जी का सवाल, उन्होंने भी अपना सवाल भेजा था, लेकिन आप अपना सवाल कैसे हम तक पहुंचा सकते हैं, कैसे अपना सवाल हमारे शो में आप भेज सकते हैं, वो आप जान लीजिए। प्रोसेस हम सबसे पहले जान लेते हैं, क्या प्रोसेस है। देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है, व्हाट्सएप आपको उठाना है और उसके बाद आपको PASS आपको लिखना होगा अपने व्हाट्सएप पर, क्योंकि पासबुक द सेविंग शो और PASS जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, और 9354027995 पर आप इसे भेज सकते हैं, अपना सवाल हमें भेज दीजिए। इसके अलावा यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, एक्स हैंडल के जरिए भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि आपका जो सवाल है हम अपने इस शो में शामिल कर पाएं। अब चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास, जो KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग डेटा आपके लिए लेकर आए हैं। थैंक यू अंजलि। वैसे देखिए, सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में करीब 12 करोड़ किसान हैं और करीब 46% जो देश की आबादी है वो यहाँ पर उसकी जो रोजी रोटी है वो किसानी और उससे जुड़े कारोबार पर यहाँ पर निर्भर करती है। वहीं अगर बात करें किसान सम्मान निधि योजना की, तो करीब 9.4 करोड़ किसान हैं जो सरकार की इस योजना का यहाँ पर फायदा उठा रहे हैं। वहीं अब देखते हैं यहाँ पर कि KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड जो यहाँ पर सर्कुलेशन जो दिया जाता है किसानों को, उसके आंकड़े यहाँ पर पिछले 5 साल में कितने यहाँ पर बदले हैं और इसके अलावा जो बकाया राशि है वो यहाँ पर कितनी तब्दील हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साल 2021 और 22 में यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें, कुल सर्कुलेशन 7.14 करोड़ कार्ड्स यहाँ पर सर्कुलेट हुए थे। वहीं उस पर बकाया राशि जो है वो 8.15 करोड़ रुपए तक, लाख करोड़ रुपए तक यहाँ पर पहुंची थी। इसके अलावा अगर 2022-23 की बात करें तो ये इस साल बढ़ा है, 7.34 करोड़ कार्ड्स यहाँ पर सर्कुलेट हुए। वहीं बकाया की अगर बात करें यहाँ पर तो ये भी बढ़ा है, 8.85 लाख करोड़ रुपए के आसपास बकाया राशि यहाँ पर बढ़ती हुई दिखती है। इसके अलावा 2023-24 में आप देख सकते हैं यहाँ पर दोबारा 7.75 करोड़ क्रेडिट कार्ड यहाँ पर, किसान क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पर सर्कुलेट हुए, जिस पर बकाया राशि का जो बोझ आया वो 9.81 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसके साथ ही अगर 2024-25 की बात करें तो यहाँ पर माइनर हल्का सा मार्जिनल यहाँ पर डिप है, 7.72 करोड़ क्रेडिट कार्ड जो थे, किसान क्रेडिट कार्ड जिसकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर सर्कुलेट हुए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पर भले यहाँ पर कम हुए हैं, लेकिन अगर बकाया राशि देखें 10.20 करोड़ रुपए का, लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर बकाया राशि आया। इसके अलावा 2025-26 की बात करें, दोबारा यहाँ पर डिप होता है, 7.28 करोड़ क्रेडिट कार्ड यहाँ पर सर्कुलेट होते हैं, लेकिन बकाया राशि में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, 10.08 लाख करोड़ रुपए के आसपास बकाया राशि यहाँ पर मेंटेन की जाती है। एक तरह से देख सकते हैं, यानी कि KCC जो कार्ड्स हैं वो यहाँ पर आपके लगातार यहाँ पर हल्के हल्के गिरते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो बकाया राशि है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट बढ़ती हुई दिख रही है। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया अभिषेक। और पिछले 5 साल का आप डेटा KCC और इनकी बकाया राशि से जुड़ा हुआ आप लेकर आए हैं। हम सर से ही समझ लेते हैं, 2023 से 2024 के बाद अगर हम बात करें तो देश में देखिए KCC धारक जो हैं वो घट रहे हैं, वो कम हो रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, सर से जान लेते हैं। सर क्या रीज़न है? अभी आपने डेटा भी देखा जो अभिषेक ने बताया, और डेटा में बताया यही गया है कि 2023-24 की बात करें तब तक तो ठीक था, और लेकिन उसके बाद जो कार्ड हैं, कार्ड धारक जो हैं वो गिर रहे हैं। क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है? अंजलि जी देखिए, प्राइमरीली बहुत सारे अकाउंट जो है इनएक्टिव होते जा रहे हैं। अब कोई किसान जिसके नाम पे जो है कि कार्ड था, उसकी डेथ हो गई, इनएक्टिव हो गया अकाउंट, या कई बार जो है डुप्लीकेशन भी है अकाउंट्स की। एक किसान ने जो है एक जगह से भी जो है कार्ड ले रखा था, फिर दूसरी जगह से भी कार्ड ले लिया, कुछ उसकी लैंड होल्डिंग इस टाइप की रही होगी, या किसी और वजह से उन्होंने कई बार जो है, मैं किसान को उसमें वो नहीं करना चाहता, बट दो बैंक में भी जो है अप्लाई करके जो है किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की कोशिश की है कुछ किसानों ने। तो इस तरीके का जितना भी डुप्लीकेशन था, इनएक्टिव अकाउंट्स थे, इनको गवर्नमेंट ने हटा दिया है। इसके अलावा जो है आधार से लिंक होने की वजह से बहुत सारे जो है अकाउंट्स जो हैं उनको जब धीरे धीरे आधार से लिंक किया गया, तो जो है जो अकाउंट्स के अंदर डोरमेंट अकाउंट थे वो भी जो है गवर्नमेंट ने हटा दिए। तो एक जो है एक तरीके से आज की तारीख में जब हम एक्टिव जो है किसानों की बात कर, एक्टिव किसान क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, लगभग 8 करोड़ के जो है करीब हैं, और अगर हम देखें तो हमारे देश में जो है जेन्युइन किसान भी लगभग इतने ही हैं। बिल्कुल सर, किसान गोल्ड कार्ड के बारे में शुरुआत में हमने बात की थी और हमने बताया था कि इसके बारे में ज़रूर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। किसान गोल्ड कार्ड जो है वो क्या है और इस कार्ड पर लोन किस आधार पर मिलता है? देखिए, किसान गोल्ड कार्ड जो है एक गवर्नमेंट ने जो है जैसे स्कीम बना करके जो है प्रोडक्ट दे दिया। फॉर एग्जांपल बैंक्स, RBI जो है ने एक पॉलिसी बनाई
और उनको कहा कि भाई आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे सकते हो किसी भी बैंक को। अब गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है तो एसबीआई अपने नाम से इश्यू करेगा, कोई दूसरा बैंक है वो अपने नाम से जो है उसका जो है नाम लेकर के आएगा। जैसे पीएनबी जो है पीएनबी ओवरड्राफ्ट लिमिट बोलेगा उसको, किसान जो एसबीआई है वो एसबीआई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलेगा, या एचडीएफसी है या एक्सिस बैंक है, सब अपने अपने नाम से जो है फैसिलिटी का नाम रखेंगे। तो किसान गोल्ड कार्ड भी इसी तरीके की एक आरबीआई पॉलिसी है। अब ये आरबीआई पॉलिसी जो है कैसे किसानों के लिए है, जो थोड़े बड़े किसान हैं जिनके पास एडिशनल इनकम है, उनको जो है एग्री प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने के लिए, या जिनके पास में बड़ी लैंड होल्डिंग्स हैं, उनके जो है खर्चों को जो है करने के लिए। अब किसान क्रेडिट कार्ड के साथ में क्या प्रो इश्यू है कि बहुत बड़ी जो है आप जो है उसके अंदर लिमिट नहीं बनवा सकते जनरली। 3 लाख 5 लाख 7 लाख तक जो है मैक्सिमम जा सकती है। जैसे 10% का अगर कोई आदमी जो है टाइम से जो है अपना किसान क्रेडिट कार्ड में जो है पेमेंट करता है तो 10% तक उसके अंदर जो है लिमिट बढ़ जाती है एवरी ईयर। बट उसकी भी जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर जो है वो फिक्स भी रखना हो जाती है कई बार। तो सिमिलरली अब बैंक्स ने प्रेफर किया कि भाई हमारे पास जो अच्छे किसान हैं जिनके अच्छी इनकम है, अच्छे का मतलब यहाँ पे यही है कि अच्छी इनकम है, जो ज्यादा पैसा कमाने वाले किसान है, ज्यादा लैंड होल्डिंग वाले किसान है, ऐसे किसानों की जरूरत को कैसे पूरा किया जाए। तो वहां पर उनके लिए जो है ये प्रोडक्ट जो है आया कि भाई आपको जो है किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड दे देते हैं जिसमें 50 लाख रुपए तक की आप जो है लिमिट बनवा सकते हैं। अब ये कहाँ पर आप जो है यूज करेंगे, आपको जो है अपना कोई एग्री प्रोसेसिंग यूनिट लगाना हो उसके लिए यूज कर सकते हैं। आप कोई अपनी सिंचाई संबंधी जो है आपको योजना को जो है मूर्त रूप देना, आपके पास में 200-400 बीघे जमीन है, बड़ी लैंड होल्डिंग है, आपको उसमें जो है मोटा पैसा आपका खर्च होना है, तो आप वहां पर जो है पैसा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। या भूमि सुधार के लिए भी पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। जमीन ऊंची नीची है, कुछ और उसमें कंकर पत्थर उस टाइप की कुछ दिक्कतें हैं जमीन के अंदर, और आपको एक वन टाइम जो है आपको एक मोटा पैसा उसके ऊपर लगा करके आप उसको अगर ठीक कर देंगे तो उसमें ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। तो इस तरीके की जरूरतों के लिए, या फिर जो है आपको कोई बड़ी हार्वेस्टिंग मशीन खरीदनी है, आप देखा होगा जो है पंजाब वगैरह में स्पेसिफिकली जो है जो बड़ी जो है गेहूं काटने वाली जो मशीन्स हैं, उस टाइप की मशीनें जो है, अब किसी किसान को 2 या 3 मशीनों की जरूरत है, उसके पास लैंड होल्डिंग काफी ज्यादा है, तो या किसी को सोर्टिंग मशीन लगाना चाहता है, जैसे जो है कोई चावल का जो है काम करता है किसान, और वो जो है चावल के लिए सोर्टिंग मशीन लेना चाहता है, 70 लाख 80 लाख रुपए की जो है एक सोर्टिंग मशीन आती है। तो ऐसे किसानों को जो है पैसा जो है मिल जाए, इसके लिए गवर्नमेंट लेकर के आई किसान गोल्ड कार्ड। बिल्कुल, अगर इसे आसान भाषा में अगर समझा जाए तो सर जो बड़े किसान हैं उनके लिए किसान गोल्ड कार्ड है, क्योंकि उसकी जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा होती है। और अगर किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में अगर हम समझें तो वो यानी कि छोटे और मंझोले किसानों के लिए है, और उसकी लिमिट जो है वो कम होती है ताकि वो ईजिली उसको भर पाएँ। अगर हम बात करें सर किसान क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल जो किसान हैं वो अक्सर किस तरह करते हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि निजी खर्चों के लिए कर लिया या फिर गैर कृषि खर्चों के लिए कर लिया। बेसिकली किस चीज के लिए ये गलत इस्तेमाल किया जाता है इसका? देखिए मैम, ये कोई भी जो है पर्पज, आप जिस पर्पज के लिए पैसा ले रहे हैं, अगर आप उससे इतर जार करके जो है पैसे को खर्च कर रहे हैं तो एक तरीके से दुरुपयोग हो गया उस पैसे का। आपको जो है पैसा मिला था किसानी करने के लिए, खेती करने के लिए, आपने उसकी मोटरसाइकिल खरीद ली, कार खरीद ली, आप जो है अल्कोहल वगैरह पे आपने जो है पैसा यूज कर लिया, पार्टी देने में यूज कर लिया, बेटी की शादी में यूज कर लिया। अब आपके पास बेटी की शादी में यूज कर लिया, चलो ठीक है, टेम्परेरी यूज कर लिया, कहीं से आपके पास पैसा आना था, आपने जमा कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आपने यूज कर लिया और उसको चुकाने का आपके पास में जो है आपको क्लैरिटी नहीं है कि वो पैसा जो है किस तरीके से आप चुकाएंगे और कब तक चुकाएंगे। और ये सोच लिया आपने कि कल को जो है गवर्नमेंट माफ कर देगी, इलेक्शंस आ रहे हैं, इस तरीके का आपने जो है एक अपने माइंडसेट बनाया हुआ है। तो उस केस में आपके ऊपर जो है एनपीए का भी टैग लग सकता है, क्योंकि अगर आप ब्याज नहीं दे पाते तो जो है आपको बैंक एनपीए भी घोषित कर देगा। बैंक आपको जो है रिकवरी वगैरह के लिए जो एसडीएम वगैरह की अदालतें हैं वहां से जो है समन वगैरह भेजेगा। उस तरीके की चीजें जो है रिकवरी के लिए भी जो है स्टार्ट करनी पड़ेगी बैंक को। यानी कि अगर गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है सर, तो बाद में फिर बैंक की ओर से आपको प्रॉब्लम हो सकती है या फिर लोन लेने में आपको काफी ज्यादा दिक्कत। जैसे रामलाल जी के एग्जाम्पल मैंने दिया था, रामलाल जी के केस में भी सेम यही चीज। बिल्कुल बिल्कुल। अब दर्शकों के सवाल आ गए हैं सर। जींद से सवाल आया है, राजेंद्र सिंह का ये सवाल है और इन्होंने पूछा है कि अगर
फसल खराब हो जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मानसून के टाइम पर फसल जो है वो खराब हो जाती है, खेत में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है और ऐसे में केसीसी का बकाया अगर ना चुका पाए तो उसे बैंक किस तरह से संपर्क करना चाहिए, किसान को क्या कदम उठाने चाहिए सर? देखिए राजेंद्र सिंह जी, एक जो है PMFBY जो है योजना है, फसल बीमा योजना। आपको फसल बीमा योजना का जो है सहारा लेना चाहिए। आपको देखिए, ये कोई केसीसी लेने वालों के लिए ये तो है नहीं कि भाई आपको जो है ये लेना पड़ेगा फसल बीमा योजना। एक प्रावधान है, आपके पास जो है ऑप्शन है कि आप इसको लें या ना लें। लेकिन अगर आप इसको लेते हैं तो आपको सबसे बड़ा फायदा यही मिलता है, फसल खराब हो जाए तो आप इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहला काम, आप जो है 72 घंटे के अंदर अंदर आप जो है इंश्योरेंस कंपनी को बता दें कि भाई आपकी फसल खराब हो गई है, जिससे कि वो आकर के टाइमली उसको जो है फसल को देख ले। दूसरी चीज राजेंद्र जी, आप अपने बैंक को इन्फॉर्म कर दीजिए कि भाई ये मेरी फसल खराब हो गई है तो मैं अभी आप पैसा जमा नहीं करा सकता। तो बैंक रिकवरी रोक देगा। बैंक उससे रिलेटेड जो भी ब्याज दर वगैरह है वो उसके बारे में जो है रोक लगाएगा, इन्फॉर्म करेगा। फिर वो बैंक जो है कोशिश करेगा कि भाई आपका जो है फसल बीमा योजना अगर उनके थ्रू आपने लिया है तो वो जो है जल्दी रिकवरी वगैरह हो जाए। तीसरी चीज, जब पैसा आपको जो है फसल बीमा योजना कंपनी की तरफ से यानी कि इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे, उसको सीधे केसीसी में जमा कराइए, ना कि अपने पर्सनल अकाउंट में, और उसको जो है पर्सनल यूज मत करिए। बिल्कुल, तो इन बातों बिल्कुल तो इन बातों का ज़रूर आपको ध्यान रखना है और ख़ासतौर पर बैंक को ज़रूर आपको बताना है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप जो बकाया है वो नहीं चुका पा रहे हैं। सर, बहुत सारे ऐसे किसान होंगे जो केसीसी का जो बकाया है वो समय पर चुका देते होंगे, अब उनको किस तरीके से फ़ायदा मिलता है और समय पर रीपेमेंट अगर वो कर देते हैं तो ब्याज के अलावा भी क्या कोई फ़ायदा है जो उनको मिलता है? मैडम, सबसे बड़ा मेजर फायदा तो है ब्याज का ही। 3% की आपको सब्सिडी मिलती है, इंटरेस्ट सबवेंशन जिसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 4% का रह जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको 10% तक की लिमिट जो है बढ़ सकती है अगर आप एलिजिबल हैं तो, और बैंक जो उसकी पॉलिसी अलाउ करती है आपके केस में, तो 10% तक का आपको मिलता है। तीसरी चीज है आपकी क्रेडिबिलिटी। आपका जो क्रेडिट प्रोफाइल है, आपका जो कंडक्ट है, सिबिल जिसको आज की तारीख में बोलते हैं, आप किसी भी दूसरे लोन के लिए जाएं, कल को बैंक को अप्रोच करते हैं कि भाई मेरे को कुछ दूसरे लोन दे दीजिए, जैसे अभी हमने किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड की ही बात की है, तो किसान गोल्ड कार्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं और आपका केसीसी का कंडक्ट ठीक है, आपका अकाउंट का कंडक्ट ठीक है, आप हेल्दी बैलेंसेज वगैरह भी मेंटेन करते हैं, तो डेफिनेटली आपके जो है किसान गोल्ड कार्ड मिलने के रास्ते भी जो है आपके जो है इजी हो जाएंगे। आपको चांसेस इस बात के हैं ज्यादातर कि आपको किसान गोल्ड कार्ड भी मिल जाए, या कोई दूसरा कल को लोन आपको लेना हो, कार लोन लेना हो, या फिर जो है आपको कोई और जो है पर्सनल यूज के लिए कोई लोन लेना हो, तो आप इन सारी चीजों के लिए भी जो है बैंक के पास जाएंगे, बैंक आपको राजी खुशी लोन देने को तैयार होगा। बिल्कुल, यानी कि केसीसी का जो बकाया है वो सही समय पर चुकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके कई सारे जो फ़ायदे हैं वो सर ने गिनवा दिए हैं। सर, किसानों को केसीसी की लिमिट मान लीजिए अगर बढ़वानी है या दोबारा से उसे इस्तेमाल करना है तो किन बातों का सबसे ज़्यादा उन्हें ध्यान रखना चाहिए ताकि वो कर्ज में जो कर्ज का जो चक्र है उसमें वो ना फंस सकें और परेशानी उन्हें ना हो? देखिए अंजलि जी, मैं बड़ा एक सिंपल बात कहता हूँ इसमें, जितनी चादर है उतना ही पैर पसारी, नहीं तो चादर फट जाएगी। तो सेम चीज जो है यहाँ पर भी अप्लाई होती है। अगर हम किसान क्रेडिट कार्ड को, अगर देखिए, एक सामान्यतः 5 साल के लिए इसकी वैलिडिटी होती है, एक बार आपने अप्लाई किया 5 साल के लिए इसकी वैलिडिटी है। तो अब आपको बीच में अगर लिमिट बढ़वानी है तो आपको दोबारा से सारा आवेदन प्रक्रिया पूरा करना पड़ेगा। आपको अपना जो किसान अकाउंट है क्रेडिट कार्ड वाला, उसको जो है आपको जीरो करना पड़ेगा और नए अकाउंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ब्रांच मैनेजर वगैरह जो भी जो है वहां पर अथॉरिटी है, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी होंगे, वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है एक बार सारा कुछ चेक करेंगे आप किस टाइप की, मैंने बताया था फसल वगैरह कि किस टाइप के फसल वगैरह बोते हैं और क्यों आपको जो है लिमिट बढ़वाने की जरूरत है, उस सारी चीजों को देख करके वो लिमिट बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, ये एक मुख्यता जो है इसके अंदर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, एक आखिरी सवाल, अगर किसानों को 3 ऐसी कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो आप बताना चाहेंगे जिन्हें केसीसी का इस्तेमाल करते समय हमेशा याद रखनी है ताकि उन्हें सुविधा का पूरा फ़ायदा भी मिल सके और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि वो कर्ज के जाल में तो बिल्कुल ना फंसें? देखिए, सबसे पहला तो ये जरूरी है कि आप जो है किसानी के लिए दिए गए पैसे का पर्सनल इस्तेमाल ना करें। आप उससे कार मत खरीदे, आप उसको अपनी अय्यासियों के लिए मत इस्तेमाल करिए। सबसे पहला तो काम ये, किसान आपको बैंक जो
गवर्नमेंट है वो आपको जो है खेती करने के लिए पैसा दे रहा है, तो खेती करिए उससे पैसे से। आपके उपज आ जाए, फसल कट जाए, आप उसको जो है अपने अकाउंट में जमा कराइए उस पैसे को, जिससे कि आपका अकाउंट साल में एक बार जीरो जरूर हो जाए। आप उसको फिर दोबारा से जो है केसीसी को ड्रॉ करें। तो पहला पॉइंट था पर्सनल यूज ना करना। दूसरा पॉइंट है आपका जो है जीरो जो है आपको जो है अपना क्रेडिट अकाउंट करना है। तीसरा, टाइम से अपने इंटरेस्ट को जमा करा दें। आपको इसको डिले नहीं करना, बिल्कुल अदरवाइज आप जो है अपनी सब्सिडी खो बैठे। बिल्कुल। और डिले क्यों नहीं करना है वो सर रीज़न आपने पहले ही बता दिया है। क्या इसके नफ़ा नुकसान हो सकते हैं वो भी आपने बहुत अच्छे से बता दिया है किसान क्रेडिट कार्ड के। इसके अलावा जिसके बारे में हमने बात की, किसान गोल्ड कार्ड की अगर हमने बात की, वो भी आपने क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में वो भी बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को समझा दिया है। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को आपकी जो बातें हैं वो समझ आई होंगी और जो भी आपने सलाह दी है वो भी उनको समझ आई। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। अंजलि, धन्यवाद। देखिए, अगर हम बात करें किसान क्रेडिट कार्ड की तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कार्ड है, लेकिन किसानों के लिए ज़रूरत के समय वित्तीय मदद का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। लेकिन किसी भी कर्ज की तरह इसका इस्तेमाल भी समझदारी से करना उतना ही ज़रूरी है। खाद, बीज और खेती की ज़रूरतों के लिए समय पर पैसा मिले, इसके लिए आप किसान क्रेडिट कार्ड उपयोग कर सकते हैं, लेकिन समय पर रीपेमेंट, खर्चों की सही योजना और क्रेडिट लिमिट का अनुशासित इस्तेमाल उतना ही ज़रूरी है। फिलहाल के लिए शो में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।